सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हितेंद्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, आप लोगों के समक्ष 24 अप्रैल को जैन समाज के द्वारा किए जा रहे भारत बंद के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। जो बिंदु उसमें समाहित किए गए हैं उन बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा वार्ता मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। एक जो प्रमुख बिंदु है जिसमें कि जैन साधुओं के ऊपर हमले और रोड एक्सीडेंट की बात कही गई है। निश्चित ही यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है और हमारी सरकारों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। लेकिन यदि हम सरकार से ही पूरी की पूरी अपेक्षा रखेंगे और यदि हम सामाजिक स्तर पर उचित प्रयास नहीं करेंगे तो यह मेरी दृष्टि में उचित नहीं रहेगा। हमें सरकार के स्तर पर, कानून के स्तर पर जो भी प्रयास करना है उनको करना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं जो कि समाज को अपने स्तर पर करना उचित रहेगा। मैंने ऐसा देखा है कि साधुओं के आहार, विहार और निहार की जो व्यवस्था है उसका कोई सिस्टेमेटिक रूप हम लोगों के बीच में नहीं है। कई जगह इसका प्रबंधन बहुत ही अच्छा रहता है और कुछ ऐसे स्थान भी रहते हैं जहाँ पर साधुओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ स्थान ऐसे भी देखे जाते हैं कि वहाँ पर चौके की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। इस संबंध में मेरा निवेदन केवल एक यही है कि एक संहिता यदि समाज के द्वारा तैयार की जाए, उसमें तमाम बिंदुओं को शामिल किया जाए। इस पर मैं अभी आगे बात करूंगा, लेकिन इसके साथ में जो रोड एक्सीडेंट की जो बात है उस संबंध में भी ये बिंदु विचारणीय है कि हम पूरी तरह से सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। साधुओं के आहार, विहार, निहार की जो व्यवस्था है, जब साधुओं का विहार हो रहा है, एक्सीडेंट से बचाव करना है, सुरक्षा करना है, तो आहार में जिस तरह की त्रुटियां देखी जाती हैं, व्यवस्था अनदेखी कर दी जाती है। विहार के समय भी साधुओं के साथ जो टीम रहना चाहिए वो नहीं रहती है। मेरा निवेदन केवल एक यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के एक संगठन का गठन हो जिसमें समाज के युवाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, और यदि संभव हो सकता है तो आज भी हमारे समाज में तमाम ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार की तलाश है। समाज के पास बहुत पैसा है, संगठन के पास बहुत पैसा है, तो क्यों ना हम ऐसे युवाओं को आहार, विहार और निहार के संबंध में एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दें, इनके तमाम दल गठित करें और ऐसे युवाओं को जब हम रोजगार देंगे, पैसा भी देंगे, तो उनकी जो चर्या है साधुओं की वो भी अच्छी रहेगी और हमारे जो युवा हैं वो रास्ते से भटकेंगे भी नहीं और धर्म के रास्ते में जुड़े रहेंगे। तो मेरा निवेदन यही है इस संबंध में कि यदि हमें साधुओं की सही तरह से देखभाल करना है तो हमें एक संकल्प लेना होगा। संकल्प इस तरह से कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का, सामाजिक स्तर का आयोग का गठन हो और जगह जगह पर इस प्रकार के दल बनाए जाएं और उन दलों के लिए, उन युवाओं के लिए उचित रूप से उसका भुगतान किए जाए
और हर समय साधुओं के दल के साथ में कुछ हमारे जो युवा दल हैं वो यदि रहेंगे, जो कि पूरी तरह से ट्रेंड रहना चाहिए, जो दल हैं उनको पता रहना चाहिए कि सड़क पर कैसे चलना है, साधुओं को हमारे लिए कहाँ पर ठहराना है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए किस प्रकार से करना है, और साथ ही साथ साधुओं की भी कोई आचार संहिता यदि रहती है, वो साधु आपस में यदि बनाते हैं तो वे भी साधुओं के उचित आहार विहार में सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि समाज के पास भी कई बार कई परेशानियां आ जाती हैं और वो उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो मुंबई मंदिर के संबंध में है कि मुंबई में मंदिर तोड़ा गया। तो मेरा निवेदन केवल एक यह है कि भाई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बुलडोजर आया और सीधे मंदिर गिराना शुरू कर दिया। उसके पहले कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया तो चली होगी। मेरा निवेदन है कि क्या कानूनी प्रक्रिया चली है उसको भी समाज की दृष्टि में लाना चाहिए। हम सभी को इस बात के लिए जागरूक होना जरूरी है कि हमने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया कि नहीं। मंदिर निर्माण से लेकर के मंदिर तोड़ने का नोटिस भी आया होगा। नोटिस आने के बाद हम किस कोर्ट में गए, हमने किस लेवल के वकील को हायर किया, हम हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने उचित तरीके से अपने पक्ष में बचाव किए या नहीं किए, या केवल हम मंदिर तोड़ने का ही मामला लेकर के सीधे बैठ गए। यह बात इसलिए भी विचारणी है कि भविष्य के लिए हम इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना लें। हम अपने मंदिरों के पक्के कागज़ तैयार करें। किसी तरह की कोई विघ्न बाधा है तो उसका हम पहले से निराकरण करके रखें, जिससे कि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक बिंदु बाबा रामदेव जी द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में कि उन्होंने महावीर स्वामी के ऊपर कोई टिप्पणी की है। चूँकि उनकी टिप्पणी मैंने सुनी नहीं है कि क्या टिप्पणी है, लेकिन मैंने कई बार बाबा जी को जैन साधुओं से मिलते हुए देखा है। जैन समाज के प्रति, जैन धर्म के प्रति अच्छे वचन सुनते हुए देखा है। उन्होंने किस प्रसंग में क्या बात कही है उसकी जानकारी भी हम लोगों को होना चाहिए। और क्या बाबा रामदेव जी से हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने इस संबंध में किसी प्रकार की चर्चा वार्ता की है क्या? ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और हम अनावश्यक रूप से बाबा रामदेव जी को इसमें शामिल करके अपना ही पक्ष कमज़ोर कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के बिंदुओं को सजगतापूर्वक हम देखें। एक बिंदु नेताओं द्वारा किए जा रहे अनर्गल बयानों के संबंध में है। निश्चित ही यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति कोई गलत बात बोलते हैं तो हमें उनका विरोध करना ही चाहिए। लेकिन विरोध भी केवल एक तरीके से नहीं करना चाहिए। हम बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। हम कोर्ट में जाएं, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। नेताओं की जो स्थिति है उनसे बड़े नेता हैं। हम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिलें। क्या हमने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिल कर के किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास किया है क्या? यदि नहीं किया है तो वो करना चाहिए। तो साथियों, ये कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही थी और आप लोगों से साझा मैंने इसीलिए की है कि यदि भविष्य में हमें इन परेशानियों से बचना है तो हमें थोड़ा बहुत तो जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने के लिए हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना आवश्यक है। हम भारत बंद के नाम पर तो खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों में यदि कोई संस्कार पैदा नहीं हो रहे हैं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। मंदिर निर्माण के साथ साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं का
निर्माण बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे बच्चे IAS बनते हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, लेकिन वो संस्कारित नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचें। लेकिन वो संस्कारित हैं तो वो हमारे बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में, देश के बारे में अच्छा सोचेंगे। और उसके लिए यह आवश्यक है कि उनको इस प्रकार की संस्थाओं में अध्ययन करने का मौका मिले जहाँ पर मोरल वैल्यूज़ दी जाएं, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को पाठशाला में भेज रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपने मंदिरों में, अपने मोहल्ले में पाठशाला चला रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। यदि इन बिंदुओं पर यदि आज हम सकारात्मक दृष्टि से विचार करेंगे, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करेंगे, तो हमारे बच्चे निश्चित ही संस्कारित होंगे और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो मजबूत बनेगा। निश्चित ही आप लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, नमस्कार।